कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार, ये तो क्वेश्चन इतना बार रिपीट करा दिए ना यार, इतना बार रिपीट करा दिए कि अब मैं भी पक चुका हूं इस क्वेश्चन से कि ये इतना बार पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस हो गया, जितना मतलब स्टेट पुलिस होता है, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन बाप रे बाप कितनी बार पूछा हुआ था भाई हमारे, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर है 6 बार, ये आप लोग का रेलवे के द्वारा पूछा गया है। आप लोग खुद ही सोचिए, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि। तो देखिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रेशर कुकर में जो है आप लोग का भोजन जल्दी पकता है, सबसे पहले तो वीवीआई क्वेश्चन, और ये आप लोग को दिखलाना चाहेंगे कि कितनी बार पूछा हुआ है। तो जरा इसको देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, देखिए भैया लाइन से पढ़िए कितनी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 66 को। बता दें साथियों, सेट नंबर 66 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 65 तक जो है टोटल पहले कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बार बार कहने का मेरा अर्थ यह है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के 3 बार 4 बार ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा 6 बार पहले पूछा गया है। और आज भी आप लोग को 2 क्वेश्चन ऐसा लेकर के आए हैं, 2 क्वेश्चन है जो कि आप लोग का रेलवे के द्वारा पहले 6 बार पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग को इस सेशन में कंप्लीट कराएंगे। ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का। सेकंड नंबर कौन सा पैटर्न रहेगा, तो टीसीएस का भी आप लोग को जो है क्वेश्चन कवर कराते हैं। टीसीएस का इसलिए कराते हैं क्योंकि साल 2024 में भी आप लोग की टीसीएस ही रेलवे की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, तो टीसीएस का भी आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तीसरा हो गया आप लोग का एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का भी इसमें आप लोग को क्वेश्चन डाला जाता है क्योंकि एनसीईआरटी से एएलपी टेक्नीशियन में जो है लगभग 30 से 40% क्वेश्चन पूछता है साथियों एनसीईआरटी से। उसके बाद कोटा वाला क्वेश्चन भी कवर कराते हैं। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा, जो पहले से कैंडिडेट से रेलवे में कार्यरत है, जो पहले से जो रेलवे में कार्य करते हैं और उनको अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फिर से साल 2 साल के बाद वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो ये चारों पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं सारे क्लासेस को वॉच करिए। पहले हम 65 तक क्लास आप लोग का कंप्लीट करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड भी करा दिए हैं, आप लोग जाकर के सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा। और जीके जीएस का भी हम लोग लगभग जो है सेट नंबर 22 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है, तो जीके जीएस में भी आप लोग को ऐसे ही टोटल क्वेश्चन कवर कराया जाता है, प्रीवियस ईयर का, टीसीएस का और उसके बाद आप लोगों का कोटा वाला क्वेश्चन। तो जाकर के जरूर से जरूर सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आज का हम लोग का कर रहा है सेट नंबर 66 का पहला नंबर क्वेश्चन कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार साथियों 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0 होगा। ध्यान में रखिएगा कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। बताइए दोस्त, जल जो है पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। तो देखिए इसका कारण यह है हमारे छोटे भाइयों, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इस बार आप लोग का ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में पहले 2-3 बार ये पूछा हुआ है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या कारण है, तो कारण हो जाएगा आप लोग का लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी पैटर्न पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक कौन थे भैया, तो आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज जो थे वो संबंधित थे भैया कहां से, तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर
क्या हो जाएगा? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल जो है ना हमारे छोटे भाइयों, यहां पर हो जाएगा आप लोग का विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, विस्थापित तरल के भार पर जो है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार देखेंगे अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज जो है ना हमारे छोटे भाइयों, अभी आप लोग को बतलाएंगे इसका राइट आंसर। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिए, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो और फिर आर्किमिडीज। आप लोग अपना आंसर जो है नोट कर लीजिए। अभी हम आप लोग को राइट आंसर बतलाने से पहले थोड़ा सा आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जिस प्रकार से हम आप लोग को साथियों यहाँ पर क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, टीसीएस पर आधारित, एनसीईआरटी और कोटा वाला क्वेश्चन, उन चारों पैटर्न को मिला करके आप लोग के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली है। रेलवे के एग्जाम के लिए जो है ना भैया, ये स्पेशली आप लोगों का बनाया गया है, जिसमें अगर हम लोग क्वेश्चन की संख्या की बात कर लें तो 20,000 प्लस आप लोगों की इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज पर अगर आप लोग देखते हैं तो साइंस से आप लोग का 4,000 प्लस क्वेश्चन, जीके जीएस से अगर हम लोग बात कर ले तो जीके जीएस से हमारे छोटे भाइयों 8,000 प्लस क्वेश्चन, उसी के साथ साथ स्टैटिक जीके से आप लोगों का इसमें 1800 प्लस क्वेश्चन डाला गया है। सारे उसी पैटर्न पर आधारित है। टीसीएस वाला हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी पर आधारित हो गया, और कोटा वाला क्वेश्चन जो रेलवे घुमा करके फिर से पूछता है, ये हो गया आप लोग का। उसके बाद इसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग, यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए एक रामबाण पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 20,000 देखने को मिलेंगी साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें आप लोग के लिए सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन दिखलाना चाहेंगे। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का कि 11-11 किससे तैयार होता है? तो 11-11 शैवाल से तैयार होता है। यहाँ पर देखिए, लाल सागर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो रंग होता है वो शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये कवक से उत्पन्न होती है। यहाँ देखिए, मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। यहाँ देखिए, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफ्रेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऐसे आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो रेलवे में स्पेशली आप लोगों को बार बार पूछता है। तो साथियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को जो है मैसेज कर देना होगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग आकर के मैसेज करिएगा। आप लोग को ये नंबर फिर से वहां पर भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, 78 70 14 12 38। ये साथियों आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग व्हाट्सएप करके बस ये बोलना है आप लोगों को कि भैया हमें रेलवे का जो है स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए, वो पीडीएफ हमें दे दीजिए। क्योंकि बिहार पुलिस का भी आप लोग का पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आप लोग सिर्फ पीडीएफ नहीं बोलिएगा कि रेलवे का स्पेशल पीडीएफ हमें दीजिए, जिसमें 20,000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। और इस क्वेश्चन के लिए साथियों मूल्य आप लोगों को 20,000 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए रखे गए हैं। 20,000 क्वेश्चन का सिर्फ 70 रुपए साथियों। आप ही लोग सोचिए, आप लोगों को किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, इतना अच्छा जो है पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन 20,000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 70 रुपए में दिया जाएगा। और सिर्फ आप लोग 1 सब्जेक्ट को लीजिएगा तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 30 रुपए पे करने होंगे। यानी सिर्फ साइंस, सिर्फ मैथ, सिर्फ रीजनिंग अगर आप लोग लेना चाहते हैं किसी 1 सब्जेक्ट को तो 30 रुपए पे करिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया? तो आर्किमिडीज ने किया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब होगी। और इस बार के आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का पूछ सकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले में आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब है वो आप लोगों का कम हो जाएगा, कम होगा साथियों। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में
वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब है वो दाब आप लोगों की कम होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये आप लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग अगर पीडीएफ ले चुके हैं पहले से तो आप लोगों के पास ये सारा क्वेश्चन अवेलेबल भी होगा साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, तेल दीप में बत्ती का जो तेल होता है वो कौन सा कारण है कि बत्ती में ऊपर वो खुद से ही बत्ती रख देने पर उठता है, तो क्या कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर दाब अंतर नहीं, कोशिका क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोशिका क्रिया। तेल दीप में बत्ती का तेल जो है वह कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा छोटे भाई। आगे बढ़िए, देखते हैं इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हमारे छोटे भाइयों यहाँ पर तेल का वॉल्यूम, तेल का वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तेल का वॉल्यूम। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है, तो तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, देखता जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रो होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है छोटे भाइयों। रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में आप लोग का ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर जो है किसे नापने के लिए छोटे भाइयों, तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। आगे बढ़िए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दी गई वायु यानी कि क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प ग्राम के मात्रा को जाना जाता है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विशिष्ट आर्द्रता तो नहीं होगा, सक्षेपित आर्द्रता भी नहीं, मिश्रित नहीं, निरपेक्ष आर्द्रता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक दी गई वायु यानी कि क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है, तो राइट सही आंसर निरक्षेप आर्द्रता में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक बार आप लोग से छोटा सा भाई, आप लोग अगर हमारे छोटे छोटे भाई हैं, अगर हमारी बहनें क्लासेस को वॉच कर रही हैं तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सुबह के टाइम में आप लोग का साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, और शाम के टाइम में आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। और इधर आप लोग का जो बिहार पुलिस का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो भी कंटिन्यू स्टार्ट ही है हमारे चैनल पर। तो रोजाना आप लोग को 4 से 5 क्लासेस देखने को मिलते हैं रेलवे और बिहार पुलिस से संबंधित। तो अगर आप लोग दोनों में से किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएंगी और आप लोग वीडियो वॉच करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसके बाद इंस्टा आईडी हो गया, जहां भी आप लोग सोशल आईडी यूज करते होंगे, वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो हैं आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या होता है? बर्फ के 2 टुकड़ों को अगर लेकर के आपस में चिपकाइएगा तो दोनों चिपक जाएगा, क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों कि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है ना वो घटता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यही कारण है कि दोनों बर्फ का टुकड़ा चिपक जाता है आपस में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की जो शुद्धता है वो किसके निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु। ठोस की जो शुद्धता है वो किसके निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो देखिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। इसका कारण यह होगा कि समुद्री पानी का जो घनत्व रहता है वह साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्री पानी का जो घनत्व रहता है वो साधारण
पानी से ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी तैराक को एक नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना बहुत ही इजी रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 60 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है भैया। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है। तो देख रहे हैं साथियों क्या होगा, नीचे की ओर गिरता है, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी में कैसे दे दिए यार ये नहीं होगा, ठीक है। वैसे क्या होगा, कह रहा है कि वैसा ही स्तर बना रहता है, ऊपर की ओर उठता है। दोस्त इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, इसका हम राइट आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर देना चाहेंगे, ठीक है। वैसे जहां तक हमें उम्मीद है ये राइट आंसर होगा कि ऊपर की ओर उठता है। क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। मगर आप लोगों को राइट आंसर जो है हम टेलीग्राम पर देना चाहेंगे, इसका हम फाइनल जो है 100% सही जवाब आप लोगों को यहाँ पर नहीं बतला पाएंगे साथियों। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दिया हमें, नीचे और ऊपर और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे करके, ये तो नहीं होगा, वैसे ही स्तर ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को हम टेलीग्राम पर इसका जवाब देंगे, तो भैया हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो हम आप लोग को कमेंट में भी पिन कर देंगे कि 16 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह पर आता है तब क्या होगा भैया। तब राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, तब यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, नहीं, तब यह आकार में बढ़ जाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब कोई हवा का बुलबुला जो है किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तब यह आकार में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। तो इसका कारण क्या होता है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, देखिए चालन, हाँ चालन हो जाएगा इसका, आप लोग का सही जवाब होगा चालन। संवहन भी दिया गया है यहाँ पर, तो संवहन भी होता है, विकिरण भी उपयुक्त, हाँ चलिए भैया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपयुक्त तीनों, ठीक है, तीनों जवाब होगा, हम सिर्फ एक ही ऑप्शन देखे हैं, तीनों जवाब होगा उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है, तो उपयुक्त तीनों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं इसी प्रकार से 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय जो दाब है वो किससे मापा जाता है छोटे भाई, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अभी आप लोग को हम ऊपर बतलाए हैं साथियों इसका सही जवाब, ठीक है, बैरोमीटर ही बतलाए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो होता है ना वो छोटे भाई हमारे, वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये तो हो जाएगा, मगर और भी होगा, और क्या होगा, तो अभिलंब की प्रतिक्रिया पर भी होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, तल की प्रकृति और फिर अभिलंब प्रक्रिया पर दोनों होगा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तो दोनों पर करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोग के पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार, ये तो क्वेश्चन इतना बार रिपीट करा दिए ना यार, इतना बार रिपीट करा दिए कि अब मैं भी पक चुका हूं इस क्वेश्चन से कि ये इतना बार पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस हो गया, जितना मतलब स्टेट पुलिस होता है, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन बाप रे बाप कितनी बार पूछा हुआ था भाई हमारे, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर है 6 बार, ये आप लोग का रेलवे के द्वारा पूछा गया है, आप लोग खुद ही सोचिए, अब क्या ही कहें इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हटाइए ये सब बातें। कह रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के खोजने में शामिल है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन सा है, तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 23 नंबर। लोहा पारा में, लोहा जो है पारा में क्या होता है साथियों, तो लोहा पारा में आप लोग का डूबता नहीं है, तैरता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लोहा पारा में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। यहाँ पर कह रहा है सामान्यता या पदार्थों की भौतिक सामान्यता होगा यार, यहाँ पर कैसे कैसे के लोग टाइपिंग कर देते हैं। सामान्यता पदार्थों की भौतिक अवस्था के वर्गीकरण में सापित नहीं है, सापित नहीं बोला है साथियों, सापित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का
कोलाइडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलाइडर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। जल शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो कौन सी विधि पूछ रहा है हमारे छोटे भाई। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का तरगर दबाव नहीं, परासरण नहीं, विपरीत परासरण होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रकार 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया से गुजरता है। भैया बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को क्या है बोले, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया से जो आप लोगों का पदार्थ गुजरता है वो आयोडीन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन है। साथियों ऐसे सारे आप लोग के वीवीआई क्वेश्चन जो है ना उस पीडीएफ पे प्राप्त करवाए हैं, जो पीडीएफ को आप लोग को बाय करने के लिए आप लोग को सिर्फ इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना होगा। और साथियों आप लोग को 20,000 20 के प्लस क्वेश्चन इतना होता है ना भाई कि रेलवे के एग्जाम में भैया आप लोगों का एग्जाम निकालने के लिए काफी है, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। किसका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है भैया, अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा लोहे के कील का। लोहे के कील का जो है घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो आधारित नहीं है छोटे भाई उसको बतलाना है। तो आइए देखते हैं, देखिए दुगध मापी यानी कि इलेक्ट्रोमीटर तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, मगर क्या कर रहा है हम लोग क्वेश्चन नहीं है जो उससे बतलाना है। देखिए आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर, यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर आप लोग का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 29 नंबर, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि। तो देखिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रेशर कुकर में जो है आप लोग का भोजन जल्दी पकता है। सबसे पहले तो वीवीआई क्वेश्चन, और ये आप लोग को दिखलाना चाहेंगे कि कितनी बार पूछा हुआ है। तो जरा इसको देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, देखिए भैया लाइन से पढ़िए कितनी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि इसका कारण यह होता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है वह प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी जो है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो कितने तापमान पर पहाड़ों पर पानी जो है उबलता है हमारे छोटे भाइयों। तो सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहे तब, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहे तब भैया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग 66 को आज कंप्लीट कर लिए, इसी प्रकार सेट नंबर 67 को कल कंप्लीट करेंगे। साथियों इसी प्रकार से आप लोग का रोजाना क्लास जो है जीके जीएस का भी चल रहा है, बिहार पुलिस का भी रोजाना क्लास हमारे चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। और अगर आप लोग को रामबाण पीडीएफ लेना होगा तो रामबाण पीडीएफ के लिए सिंपली आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना होगा, 78 70 14 12 38। आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। कितना क्वेश्चन है भैया, तो 20 के प्लस क्वेश्चन इसमें आप लोग को प्राप्त कराया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।